हेनरी ला पढ़ा है कभी पहले? हेनरी जो है ना, ये एक्चुअली आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसने ये एक ला दिया था आपको, और उसने ये कहा था कि ये ला है फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर सॉल्यूशन है आपके पास तो उसमें लिक्विड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, लिक्विड सॉलिड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है, गैस सॉलिड में डिसॉल्व हो सकती है, गैस गैस में डिसॉल्व हो सकती है। तो ये उसने एक करेक्टरिस्टिक टाइप का जो है वो सोल्यूशन दिया है जिसमें गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक किया जाता है। और इसके लिए जो लॉ इंट्रोड्यूस किया है वो एक साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिसका नाम हेनरी था, और उसके नाम की बेस पे इसका नाम हेनरी ला है। अच्छा, होता क्या है कॉमनली कि हम कहते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें तो सोल्यूशन बन जाता है। अब अगर आपका सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है और आप सोल्यूशन बना रहे हैं तो उस वक्त आपके पास जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो हेनरी लॉ होगा, ठीक है। ये विलियम हेनरी ने प्रेजेंट किया था 1803 में। अच्छा, इसने क्या कहा था कि वो फैक्टर्स जो है वो आपने नोट करने हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, वरना कभी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। गैस को तो आप पकड़ ही नहीं सकते, तो डिसॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर आपने डिसॉल्व करना है तो उसके लिए आपने कुछ फैक्टर्स हैं उनको देखना है। कौन कौन से फैक्टर? सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं उसकी नेचर क्या है, उस गैस की नेचर क्या है, ठीक है। यानी उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को। मैम ऐसा टेम्परेचर जिसमें गैस जो हम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। गैस कभी भी गैसियस फॉर्म में जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकती है। आपको पहले उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर में लाके लिक्विफाई करना पड़ता है, फिर इसकी जो लिक्विफाइड फॉर्म होती है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है। तो अगर गैस का जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम होगा तो इजीली लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब लोअर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। क्लियर हो गया पॉइंट? जी मैम। उसके बाद हम आ जाते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड चेक करने के लिए देखना है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद और टेम्परेचर में आप याद रखें कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसकी वजह ये होगी कि गैस का टेम्परेचर कम होगा तो डेफिनेटली उसको लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये पॉइंट आ गया है कि हायर द टेम्परेचर लोअर द सॉल्युबिलिटी, इसको भी हमने नोट कर लिया, ठीक है। और लोअर द टेम्परेचर हायर द सॉल्युबिलिटी, ये भी हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो प्रेशर ऑफ गैस है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लिक्विड की सॉलिड में सॉल्युबिलिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जिसको देखना नोट करना ज़रूरी है। और क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा इतनी ज़्यादा गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। अब हम आ जाते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो आप दोनों ने मिक्स किए, सोल्यूशन बना, ठीक है। विलियम हेनरी ने 1803 में जो है ये प्रिंसिपल आपको दिया था, और उसने स्टडी क्या किया, अब आपने कंक्लूड कर दिया कि उसने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को लिक्विड्स के अंदर चेक किया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। अब इस बात की समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। अब हम इससे आगे देखते हैं कि उसने क्या रूल डिफाइन किया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जब उसने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स में लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया तो उसने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस किया। वो रिलेशनशिप क्या था कि अगर हमारे पास मैस ऑफ गैस जो है उसको मैं mg से रिप्रेजेंट करती हूँ, मैस ऑफ गैस को, ठीक है, जो कि हम किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर ऑफ गैस है उसको p ऑफ गैस से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं रिलेशनशिप फाइंड करती हूँ अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, तो वो आपके पास क्या है कि mg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ऑफ गैस। क्लियर? यानी आप गैस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका उतना ज़्यादा मैस जो है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व होगा। क्लियर? यस मैम। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मैस ऑफ गैस, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी।
अच्छा, अब हम इसको देखते हैं फर्दर। ठीक है, आपके पास ये रिलेशनशिप आ गया है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूँगी, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करूँगी, मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा के। अब ये कांस्टेंट के मुझे क्या बताता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये। ठीक है, और ये हेनरीज कांस्टेंट जो है इसका नाम रखा गया है। और जो फैक्टर्स हैं जो हेनरीज कांस्टेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है, वो ये है कि नेचर ऑफ गैस कैसी है, क्योंकि आपने कहा था कि नेचर ऑफ गैस पे भी सॉल्युबिलिटी जो है वो अफेक्ट करती है। नेचर ऑफ गैस का पीछे हमने पर्टिकुलरली जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके के अंदर आ जाता है। ठीक है, आपके पास जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसी है उस पर के डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है वो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे हैं गैस के अंदर ऊपर, उसको लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए उसका प्रेशर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पास्कल यूज़ कर रहे हैं, बार यूज़ कर रहे हैं, टॉर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा आपका फैक्टर के। अच्छा, यहाँ पे हमने टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया। मैंने ये तो कह दिया है कि मास ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस के। टेम्परेचर का जिक्र क्यों नहीं किया? नहीं समझ आई इस बात की कि टेम्परेचर का जिक्र क्यों नहीं किया? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इस सारे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब आगे जो है वो इसको हम चल के देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे प्लस सी कर दूँ तो कोई जानी पहचानी इक्वेशन बन गई है। यस मैम, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट इक्वेशन लाइन इक्वेशन जैसी। बन गई है आपके पास। ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप। प्रेशर ऑफ गैस को जो है वो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे, मास ऑफ गैस को आप वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मास ऑफ गैस जो कि आप लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं स्लोप इसकी ड्रॉ करती हूँ, एक्स एक्सिस के भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगी, वाई एक्सिस के पैरेलल भी। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है वो डी वाई है। यहाँ पे मैंने एक सिंगल पॉइंट लिया था जिसकी मैंने स्लोप लगानी थी। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर फॉल किया, वाई एक्सिस पे किया, डी एक्स आया, डी वाई आया। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था वो डी एक्स, वाई एक्सिस के पैरेलल था वो डी वाई। डी वाई बाई डी एक्स करूँगी, मेरे पास स्लोप आ जाएगी जो कि के इक्वल है। क्लियर? यस मैम। उसके बाद आपके पास हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड फेमस एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक्स। आपको पता है जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें गैस को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व किया हुआ होता है, पता है इस बात का? यस मैम। ठीक है, और वो कैसे डिजॉल्व करते हैं? हेनरी लॉ को फॉलो करते हुए किया क्या जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, वाटर का सॉल्वेंट लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया जाता है अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, होता तो वो कार्बोनिक एसिड है, लेकिन वही कार्बोनिक एसिड वो कोल्ड ड्रिंक है जो आप पीते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है तो ऊपर ये देखें बड़ा एक टाइट सा लिड लगाया जाता है। इस टाइट लिड को लगाने का क्या पर्पस है? गैस रिलीज ना हो। यस, गैस रिलीज ना हो, क्योंकि गैस को तो बाहर निकलने का मौका चाहिए, आपने उसको अंडर प्रेशर जबरदस्ती अंदर जो है वो घुसाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये लिड ओपन होता है आपने देखा कि प्रेशर पूरा का पूरा उस कोल्ड ड्रिंक का बाहर आ जाता है। कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो वो एक फव्वारे की तरह जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर आ जाती है। नोट किया है कभी? यस मैम। यस मैम। और उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर आपने प्रेशर लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया हुआ है। जैसे ही आप ये प्रेशर रिलीज करते हैं उसका ढक्कन उतार के, वो सारा प्रेशर बाहर आने की कोशिश करता है और आपको बहुत सारे बबल्स बाहर आते हुए नजर आते हैं। बबल्स देखे हैं ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर? यस मैम। वो जो बबल्स होते हैं वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के बबल होते हैं जो बाहर आने की कोशिश करते हैं, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करके एयर में रखने कुछ देर के बाद वो सारे बबल्स गायब हो जाएंगे, आपको खाली पानी नजर आएगा। उसकी वजह ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ उस वक्त तक इसके अंदर डिजॉल्व रहेगी जब तक एक टाइट ऊपर से आप जो है वो इसके ऊपर ढक्कन लगा के तो इसके अंदर इतना जो है वो प्रेशर डेवलप रहने देंगे जितना कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करने के लिए ज़रूरी है। जैसे ही आप ये एयर जो है वो ये लिड ओपन करेंगे, अंदर प्रेशर हाई है बाहर प्रेशर कम है, अंदर से जो है वो प्रेशर जो है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, उसके साथ ही सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाएगी, उधर सिर्फ वाटर रह जाएगा। तभी तो आपकी वो कोल्ड ड्रिंक फिर पीने के काबिल भी नहीं रहती। क्लियर?
Yes, ma'am. ठीक है, और अगर आप इसी कोल्ड ड्रिंक को हीट करना शुरू कर दें फिर क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक को हीट किया कभी? मैम वो ब्लैक हो जाएगी। हीट करेंगे तो हीट करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी आपके पास जो है वो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो क्या होगा कि 2 मिनट के बाद ही जो है वो सारे वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। 1 मिनट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं 3rd सेमेस्टर की क्लास ले रही हूँ, तो मैं फिर क्लास की बात करती हूँ। सोसाइटी का नेम लिखा हुआ है। चलें ठीक है। ठीक है, क्लास खत्म होती है तो मैं कर। हाँ जी, अब जो है वो आप ये देखें कि ये आपके पास क्या हुआ है। ये अगर आप कोल्ड ड्रिंक को हीट करना शुरू करेंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मिक्स हुई थी वो तो लो टेम्परेचर पे हुई थी। ठीक है, आप फ्रिज में रखते हैं कोल्ड ड्रिंक को, ऊपर से उसका लिड क्लोज करके रखते हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी, हीट करेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने का मौका मिलेगा एक्सपेंड करने की वजह से, और थोड़ी देर के बाद फिर आपकी जो है वो कोल्ड ड्रिंक का वही हाल होगा जो ढक्कन को ओपन करके रखने से होता है। क्लियर? ठीक है, आपको कभी कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री भी बनानी पड़ सकती है, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। यस मैम, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये सारा कॉन्सेप्ट हेनरी लॉ का? जी यस मैम। मैम। ठीक है, तो मैम फ्रिज में रखने से क्यों गैस बाहर चली जाती है? असल में आपकी, अभी मैंने कहा है ना कि जितना लो टेम्परेचर होगा ना उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में। तो जितना लो टेम्परेचर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं। ओके। क्लियर? मैम आप ये लेक्चर अपलोड करेंगी? नोट्स बनाने हैं। ये मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ सुबान को, तो जैसे आप लोगों ने मैनेज करना है करना। ठीक। तो ये आपके पास जो है वो उस वक़्त होता है जब आप लिड को ओपन करते हैं तो गैस प्रेशर से बाहर आती है। ठीक है, और लेक्चर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है क्लास, ऑल दी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।